हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल में जल के 5वें भाग के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि वर्षा जो है ये कितने प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार के वर्षा जो होते हैं ये कौन कौन से जगह पे होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्षा का जो है वितरण पूरे संसार में कैसे होता है, यानी कहाँ पे अधिक बारिश होती है और कहाँ पे कम बारिश होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं संसार में वर्षा वितरण के बारे में। तो अगर हम एक साल में देखें तो पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग मौसम में वर्षा जो है ये भिन्न होती है। और अगर हम मोटे तौर पे देखें तो वर्षा की मात्रा जो है विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ अगर हम जाए तो ये घटती जाती है, यानी सबसे अधिक बारिश जो है ये विषुवत वृत्त क्षेत्र में होता है, जबकि ध्रुव पे जो है ये बारिश जो है ये कम होती है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पे बारिश की जो मात्रा है ये कम होती जाती है। अब इस वर्षा वितरण को हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे कि पूरे विश्व में कैसे विषुवत वृत्त के पास हम देख सकते हैं कि अधिक बारिश होती है और ध्रुव के पास जो है ये कम बारिश होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ध्रुवों के पास जो है ये कम वर्षा होती है, इस चित्र में भी दर्शाया गया है। जबकि अगर हम यहाँ विषुवत वृत्त के पास देखें तो यहाँ पर हमें अधिक वर्षा देखने को मिलता है। अब हम इसे समझेंगे कि क्यों कहीं पे जो है अधिक बारिश होती है और कहीं पे कम बारिश होती है। तो अगर हम देखें तो वर्षा हिमपात से हिमवृष्टि और ओला पत्थर जो है, जो विभिन्न प्रकार के वर्षण होते हैं, ये अधिकांश जो है ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे हवा जो है ये ऊपर उठती है और वहाँ पे कम दाब के क्षेत्र बनते हैं। जबकि उच्च दाब वाले क्षेत्र और जहाँ पे गर्म हवा जो है नीचे गिरते हैं और वो सूख जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में जो है कम बारिश होती है और वहीं पे ज्यादा रेगिस्तान देखने को हमें मिलते हैं विश्व में। तो हम कह सकते हैं कि कम दाब वाले क्षेत्र में वर्षण जो है वो अधिक होते हैं, जबकि उच्च दाब वाले क्षेत्र में जहाँ पे हवा जो है नीचे गिरते हैं और सूख जाते हैं, वैसे क्षेत्र में जो है वर्षा कम होती है। तो इसे हम इस तरह समझेंगे। तो जैसे कि पहले के अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कैसे भूमंडलीय पवन जो है उनका प्रारूप होता है, यानी हम देख सकते हैं कि कैसे इन भूमंडलियों के परिसंचलन के कारण जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है पृथ्वी पे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, और ये कोशिकाएं हैं हेडली सेल, फेरल सेल जिसे मिड लैटिट्यूड सेल के नाम से भी जानते हैं, और ध्रुवीय सेल। तो इन सेल का निर्माण होता है भूमंडलीय पवन के परिसंचलन के कारण। तो इन भूमंडलीय पवन की जो कोशिकाएं बनती हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में अधिक बारिश होती है और कौन से क्षेत्र में कम बारिश होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये विषुवत वृत्त के पास जहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है और फिर उच्च दाब क्षेत्र में जाकर ठंडे होकर नीचे गिरती हैं। तो चूंकि इस क्षेत्र में गर्म हवा ऊपर उठती है तो यहाँ पे जो है कम दाब का क्षेत्र होता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में हमें अधिक बारिश देखने को मिलता है। मतलब इस क्षेत्र में विषुवत वृत्त के पास अधिक बारिश होती है। जबकि विषुवत वृत्त से दूर अगर हम जाएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जो हवा है ऊपर उठती है और यहाँ ठंडी होती है, जिसके कारण यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बनता है। तो इस उच्च दाब क्षेत्र में जो है यहाँ पे हवा शुष्क होती है और इसीलिए यहाँ पे जो है रेगिस्तान पाए जाते हैं पूरे विश्व में। तो ये क्षेत्र होते हैं कम बारिश वाले और इसीलिए यहाँ पे जो है रेगिस्तान पाए जाते हैं। और फिर से अगर हम ध्रुव के पास देखें तो यहाँ पे भी जो है कम बारिश के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र होता है। और ये स्थिति जो है हमें दोनों गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो इस तरह भूमंडलीय पवन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनके जरिए हम जान पाएंगे कि कहाँ पे जो है उच्च दाब क्षेत्र और कहाँ पे
कम दाब क्षेत्र है, और इसी तरह हम जान पाएंगे कि जो कम दाब वाले क्षेत्र वहाँ अधिक बारिश होगी और जहाँ उच्च दाब क्षेत्र है वहाँ पर जो बारिश है वो कम होगी। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि कैसे कोशिकाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में जो है ये बारिश का वितरण जो है कैसे भिन्न होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है पश्चिम की तरफ, जबकि ये घटती जाती है। और विषुवत वृत्त से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण जो है सबसे पहले महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर बारिश होती है और ये पूर्व की तरफ जो है ये बारिश घटती जाती है। तो ये मुख्य वितरण हमें देखने को मिलता है संसार में कि बारिश का वितरण कैसे होता है। और जहाँ भी पहाड़ जो है तट के समांतर होते हैं वहाँ बारिश जो है वो पवनाभिमुखी तटीय मैदान में अधिक होता है और यह प्रति पवन दिशा की तरफ जो है घटती जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वर्षा के प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो पर्वतीय वर्षा है वो पवनाभिमुख तटीय क्षेत्र में होते हैं और जबकि प्रति पवन ढाल में जो है वो कम बारिश होते हैं। तो अगर हम देखें तो पूरे विश्व में हमें विभिन्न वर्षण क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इसे हम मोटे तौर पे इस तरह समझेंगे। तो अगर हम पूरे विश्व में देखें तो सबसे अधिक बारिश जो है प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। और ये कौन से क्षेत्र होते हैं यहाँ हम देखेंगे तो ये क्षेत्र होते हैं विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भाग। तो इन सभी क्षेत्र में जो है अधिक बारिश होती है और प्रति वर्ष यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर बारिश होता है। और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे तो ये विषुवतीय पट्टी क्षेत्र है, ये शीतोष्ण प्रदेश है और मानसून वाले क्षेत्र के तटीय भाग है जहाँ पे जो बारिश है ये 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है प्रति वर्ष। अब दूसरा क्षेत्र अगर हम देखें वर्षा वितरण के दृष्टिकोण से तो ये होते हैं महाद्वीप के आंतरिक भाग जहाँ पे प्रति वर्ष अगर हम देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है और महाद्वीप के तटीय क्षेत्र में अधिक बारिश होती है, यानी महाद्वीप के आंतरिक भाग के अपेक्षाकृत तटीय क्षेत्र में जो है अधिक बारिश होती है। अब तीसरा जो क्षेत्र हम देख सकते हैं वो होता है वैसे क्षेत्र जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बारिश होती है और ये क्षेत्र होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भाग। तो इन जगहों पे जो है बारिश ये 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। और अगर सबसे कम बारिश हम देखें पूरे संसार में तो ये महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है बारिश होती है प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम। यानी जो क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ते हैं यानी कि रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं तो वैसे महाद्वीप के भीतरी भाग में और ऊंचे अक्षांशों यानी ध्रुव के पास जो है बारिश अगर हम देखें तो सबसे कम पाए जाते हैं पूरे संसार में और ये होते हैं प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि पूरे संसार में जो है वर्षा का वितरण कैसे होता है, यानी कहाँ अधिक बारिश होती है और कहाँ कम बारिश होती है। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे ये बारिश जो है ये कम होती जाती है और अधिकांश जो वर्षण होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे जो गर्म हवाएं ऊपर उठते हैं और वहाँ पे कम दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि उच्च दाब वाले क्षेत्र में जहाँ पे हवा नीचे गिरती है यहाँ जो है हवा शुष्क हो जाती है और इन क्षेत्रों में जो है बारिश कम होती है। और वर्षा जो है इनके वितरण के आधार पे पूरे संसार में हम 4 प्रकार के क्षेत्र देख सकते हैं जहाँ पे
कहीं पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है प्रतिवर्ष और कहीं पे जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है प्रतिवर्ष। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि संसार में जो है वर्षा का वितरण कैसे होता है और कहाँ अधिक बारिश होती है और कहाँ कम बारिश होती है। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो आधारित हैं इस अध्याय पे, और ये अभ्यास प्रश्न जो है ये परीक्षा केंद्र बिंदु से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।